लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 21.1 किया था और सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वहां पर हमने डील किए थे। आपको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताए थे कि जब भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन होगा या आपने किसी टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये थी कि आपका डिनोमिनेटर मस्ट बी इन प्रोडक्ट फॉर्म। दूसरी बात ये थी कि आपका डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, मतलब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में जो भी पावर होगी वो आपके पास बड़ी होनी चाहिए और न्यूमरेटर में पावर छोटी होनी चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था कि आपके पास दो चीजें मल्टीप्लाई फॉर्म में होती है, तो जितनी पावर होती है उतने ही आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन बनते हैं। ठीक है भाई, जिस तरह यहाँ पर देखो पावर 2 लिखा हुआ है। अब जब भी आपके पास होल स्क्वायर होगा तो आपने सबसे पहले उसकी पावर 1 से स्टार्ट करनी है। अगर होल क्यूब होगा तो आपने उसकी पावर 1 से स्टार्ट करनी है और 3 तक लेके जाना है। मतलब यहाँ देखो पावर क्या है, स्क्वायर है, तो आपने x प्लस ए की पावर पहले 1 लिखी यहाँ पर, उसके बाद x प्लस ए की पावर यहाँ पर 2 लिखनी है। सेम अगर केस कुछ इस तरीके से आ जाए आपके पास कि x स्क्वायर और x प्लस ए, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर टोटल पावर कितनी है, 2 और इसके बाद 1, 2 और 1 हो जाते हैं 3, मतलब आपका टोटल पार्शियल फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3। तो सबसे पहले आपके पास x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने x स्क्वायर का पहले पावर 1 लिखना है। तो x स्क्वायर का पावर 1 क्या होगा बेटा, x, उसके बाद x स्क्वायर का पावर 2, मतलब x की पावर पहले आपने 1 लिखनी है, फिर x की पावर 2 लिखनी है। जब इसकी मैक्सिमम पावर अचीव हो जाएगी फिर आप दूसरी वाली ब्रैकेट पर आएंगे, तो यहाँ पर पावर से 1 है तो ये डायरेक्टली आ गया यहाँ पर x प्लस ए की पावर 1। ठीक है भाई, तो हम ये सवाल करने जा रहे हैं हम। तो आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल केस 1 के इसकी तरह है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली डायरेक्ट हम लिख देते हैं रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो मतलब आप इसको लिख सकते हो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको नजर आ रही है पावर स्क्वायर है होल में, तो सबसे पहले इस होल स्क्वायर की पावर आएगी 1 और उसके बाद आएगी पावर 2, क्योंकि दो पावर है तो टोटल पार्शियल फ्रैक्शन कितने डेवलप होंगे, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, उसके बाद प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में दोनों सेम एलिमेंट है, तो एलसीएम परफॉर्म करने से पहले हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कॉमन में क्या निकलेगा, x प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा है, a के नीचे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि यहाँ पर एक ही थी जो कि आपने इसको बाहर निकाल लिया, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा बेटा 1 प्लस b के नीचे x प्लस 1 की 2 पावर थी जिसमें से एक पावर आपने बाहर निकाली, तो डिवाइड में कितना बचेगा बेटा 1, तो डिवाइड बाय x प्लस 1। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि हमने ये बात पहले ही कर ली है कि जब भी आपके पास दो टर्म या दोनों में से कोई एक टर्म फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। तो मतलब इन दोनों के दरमियान आपने क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आपने पहले ही कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ पर आपके पास एलसीएम परफॉर्म हो रहा है, तो ये वाली चीज आकर इधर मल्टीप्लाई, ये वाली चीज आकर इधर मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों के दोनों आपस में, तो मतलब a से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 प्लस b से मल्टीप्लाई कौन होगा बेटा 1, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बन जाएगा बेटा x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है और इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो कौन साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर हो जाती है ऐड, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x, तो बन जाएगा, चलो हम इसको भी नहीं कर रहे, x प्लस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
आपको नजर आ रहा है कि इक्वल टू के दोनों तरफ आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब ये दोनों के दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, 4x माइनस 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी। ठीक है बेटा। अब हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी कि आपके पास नंबर ऑफ अननोन है दो, एक है ए और एक है बी, तो आपके पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करना है, बारी लगानी है, एक बार एक को हम जीरो कर दें, एक बार दूसरे को जीरो कर दें। ठीक है बेटा। तो हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम फर्दर एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4x माइनस 3 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स तो बन जाएगा ए एक्स, ए मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा ए प्लस बी, पहले से मौजूद है। ठीक है बेटा। तो आपको नजर आ रहा है अगर मैं इस स्टेप में x की वैल्यू को निकाल के सेपरेट करता तो b की वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है। लेकिन जब आप b की वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास a भी रह जाता और x भी रह जाता। तो हम यहाँ पर क्या काम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कंपेयर करने जा रहे हैं लाइक कोएफिशिएंट्स को। मतलब x वाला x वाले से कंपेयर होगा और कांस्टेंट नंबर से कंपेयर होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स दो है, तो इक्वेशन भी कितनी जनरेट होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग लाइक कोएफिशिएंट्स कह दो या लाइक टर्म्स कह दो, बात एक ही है। ठीक है भाई। तो लाइक टर्म्स लिख रहे हैं हम। ठीक है भाई। मतलब x वाला x के साथ जाकर कंपेयर होगा और कांस्टेंट नंबर के साथ, मतलब 4x इक्वल टू ax, और यहां पर आपके पास x से x कॉमन कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा। अब मैं कांस्टेंट वालों को आपस में कंपेयर करवा रहा हूं, मतलब a प्लस बी, और यहां पर कांस्टेंट कौन है बेटा, माइनस का 3 इक्वल टू a प्लस बी, और आपके पास a की वैल्यू यहां पर जनरेट हो गई, कितनी है बेटा 4। तो आप यहां पुट कर सकते हैं -3 इक्वल टू 4 प्लस बी। तो b की वैल्यू सेपरेट करेंगे, प्लस का 4 उठ के इधर आएगा तो इक्वल टू -3 पहले से मौजूद है, माइनस का 4, तो b इक्वल हो जाएगा माइनस का, जो चीजें आपको चाहिए थी वो आपने निकाल ली हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और मैं आके यहाँ पुट कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास -7, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं -7 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ वहां पर x प्लस 1 का, ये रहा आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है भाई। यहां तक अगर किसी बात में कोई मसला है तो बताओ। अगर आपको ये वाली बात समझ में आई तो हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। हमारे पास क्योंकि एक ही एलिमेंट था जिसके साथ x था, ऐसा ही है भाई, तो तभी हमने यहाँ पर क्या नहीं किया, वो जो हम बारी लगाते थे कि x प्लस 1 को पहले जीरो कर दे रहे फिर दूसरे वाले एलिमेंट को जीरो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही टर्म थी हम बारी नहीं लगा सकते थे, तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन में जनरेट कर लिया। मतलब a मल्टीप्लाई बाय एक्स तो ax, a मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा a। फिर हमने क्या बात की, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स की तादाद है दो आपके पास, तो हमारे पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, तो हमने टर्म्स को कंपेयर करवाना शुरू कर दिया। मतलब x वाला x के साथ कंपेयर हो गया और कांस्टेंट नंबर के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स भी दो हैं और इक्वेशन भी कितनी बन गई, दो बन गई। तो यहाँ से हमने वैल्यूज को सेपरेट कर लिया। ठीक है भाई। अगर कोई मसला है अभी भी तो बताओ, चीज पर गौर करो, ये सवाल आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, केस 3 है, एक्सरसाइज नंबर 17.3 है, सॉरी 21.3 है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं बेटा, जहां पर हाईएस्ट पावर आपके पास क्या हो बेटा, स्क्वायर हो। तो मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में एक हाईएस्ट पावर स्क्वायर मौजूद होगी। ठीक है। और हमने पहली वाले दिन मतलब 21.1 वाले दिन इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में पावर 2 आ जाए, होल में नहीं इंडिविजुअल के पास, तो आपने ऊपर स्टार्ट करना है पावर 1 से। आसान अल्फाज में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसको किस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 1 है और यहाँ पर भी होल पावर कितनी है बेटा 1, तो 1 + 1 कितने होते हैं 2, मतलब कितने पार्शियल फ्रैक्शन जनरेट होंगे, दो होंगे इस केस में। तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का a प्लस डिवाइड में आपके पास यहाँ पर क्या रहा बेटा x² प्लस का b।
आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर पावर क्या आ रही बेटा 2, पावर क्या आ रही डिनोमिनेटर में, तो मतलब आप ऊपर क्या करोगे बेटा, यहाँ a लिखना है हमें, आप ऊपर पावर 1 से स्टार्ट करोगे, मतलब bx प्लस का c। ठीक है भाई, यहाँ पर पावर 1 था तो आपने ऊपर पावर x की पावर 0 से स्टार्ट करी है, यहाँ पर पावर 2 था तो आपने ऊपर x की पावर 1 से स्टार्ट करनी है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर प्लस का c। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने इसके इनिशियल फेसेस देख लिए हैं कि किस तरह हो रहे हैं सवाल। आपको नजर आ रहा है ये सवाल हमने अभी 21.2 में किया है कि जब आपके पास 2 दफा एक ही वेरिएबल आ रहा है तो आपने पहले उसकी इनिशियल पावर 1 लिखनी है, उसके बाद पावर 2 में रिजॉल्व करना है। यहाँ पर देखो पावर 2 और यहाँ पर 1 है, तो टोटल हो गया 2 और 1 3, मतलब कितने पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू, क्या बात की बेटा हमने, यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट क्या है x, मतलब इस x का पहले आपने क्या लिखना है पावर 1, मतलब a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब बारी है इसकी, तो प्लस, अब देखो प्लस डिवाइड में आपके पास क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। यहां पर आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप एक सिंपल एक होल स्क्वायर को पावर 1 और पावर 2 में ब्रेक कर रहे हो। ठीक है भाई, यहां पर इस वजह से ऊपर x नहीं आया, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर आपके पास इसकी होल पावर कितनी है 1, तो यहां पर 1 ही आया, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पावर स्क्वायर आ रहा है इंडिविजुअल, क्योंकि इसके साथ कंबाइन कौन हुआ हुआ है 5, तो तभी यहां पर आप लिखोगे cx प्लस का d। ठीक है बेटा, अब आपको ये वाली बात पता है कि हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेने जा रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। एलसीएम का ये मैटर हमने क्लास 9 में किया था कि जो चीज जिसके पास नहीं होती है, मतलब इसके नीचे एक एक्स है, मतलब एक एक्स की कमी है, वो उसके पास आ जाएगा, ये वाला फैक्टर नहीं है ये भी आ जाएगा। मतलब जब आप इसका एलसीएम परफॉर्म करोगे तो आप लिखोगे जिस तरीके से ए एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, अब इस b के नीचे देखो मैक्सिमम x मौजूद है, मतलब एक्स स्क्वायर मौजूद है, मतलब सिर्फ वही कमी किसकी है इसकी, तो मतलब ये बन जाएगा प्लस का b, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है बेटा, अब इस सी एक्स प्लस डी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मौजूद है, मतलब सिंपल क्या कमी है इसके पास एक्स स्क्वायर की, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर सी एक्स प्लस का डी मल्टीप्लाई बाय किससे होगा बेटा एक्स स्क्वायर से। ठीक है, एक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली। अगली इक्वेशन, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये चीज डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है, उठ के इधर आएगी, तो इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे ही मल्टीप्लाई, तो इस सूरत हाल में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x और x प्लस 5 बचेगा, x का प्लस 5। यहाँ पर जब ये इसके पास आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। बात समझ में आ रही है। जब ये वाली चीज इसके पास आएगी तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 5 से ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा कैंसिल, तो इसको मतलब क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। आपकी मर्जी है, जो आसान लगे वो कर लेना, आपकी मर्जी है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह अपने मेथड को सिंप्लीफाई करते हो। ठीक है बेटा, अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहां पर ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा ए एक्स क्यूब, उसके बाद ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 तो बन जाएगा 5ax। ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय 5 तो बन जाएगा 5b, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी एक्स बन जाएगा सी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी तो बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, एक्स क्यूब वाले को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लो, और कांस्टेंट और एक्स को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ, तो एक्स क्यूब यहां पर भी और यहां पर भी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन निकाला, तो ये बन जाएगा a प्लस का b, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर b और यहाँ पर प्लस का d। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये 5ax अकेला बिल्कुल मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 5ax, और उसके बाद ये 5b भी बिल्कुल अकेला है, तो प्लस का 5b, इक्वेशन नंबर 2। सही है बेटा।
अब आपकी मर्जी है, आप यहां पर बारी लगा लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप 0 लेट करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, या आप दोबारा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स कर लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां क्या मौजूद है बेटा, 15 प्लस का 5x प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब। जो यहां पर डिनोमिनेटर बन रहा था वो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। ठीक है बेटा, कहा बेटा, ठीक है, बाकी चीजें सही है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, मतलब एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के साथ जाके कंपेयर होगा, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, और कांस्टेंट नंबर के साथ। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक्स वाला बिल्कुल अकेला है, तो पहले मैं इसकी बारी ले लेता हूँ, मैं पहले एक्स को कंपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 5, इधर एक्स वाला एलिमेंट कौन है बेटा, 5x, और इधर x वाला एलिमेंट कौन है, 5ax, तो 5ax, x से x गया, 5 से 5 गया, तो a किसके बराबर आ जाएगा बेटा, कैसा। अब बारी है कौन है अकेला और कांस्टेंट नंबर, ऐसे ही है बेटा, इसको भी निकाल लेते हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट यहां पर क्या है बेटा, 5b, और इस तरफ कांस्टेंट कौन है बेटा, 15। तो हमने क्या किया, 15 इक्वल टू यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5b, 5 1 दा 5, 5 3 दा, तो b किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, x और कांस्टेंट कर लिया, बारी है एक्स स्क्वायर की, तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है तो मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूं, आप चाहो तो आगे जगह हो तो आप आगे भी कर लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां पर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर और साथ में b प्लस का d इक्वल टू, यहां पर एक्स स्क्वायर कौन है बेटा, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, दोबारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। आपके पास b की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा, 3, तो b की जगह 3 प्लस का d इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, 5 प्लस का 3 उठ के इधर आएगा तो d इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। सही है बेटा। अब बारी है पावर 1 पावर 2 और कांस्टेंट ले लिया, बारी है पावर क्यूब की। पावर क्यूब वाले एलिमेंट यहां पर कौन है बेटा, माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब इक्वल टू, यहां पर पावर क्यूब वाला टर्म कौन है बेटा, x क्यूब, और साथ में a प्लस का x क्यूब से x क्यूब गया माइनस 4 इक्वल टू, a की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, 1, तो 1 प्लस का c, प्लस का 1 उठ के इधर आएगा तो -4 -1, तो c इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का, आपने सारे के सारे अननोन यहां पर फाइंड आउट कर लिए हैं, तो जाकर यहां पर पुट कर दो, इसको बोल दो ये इक्वेशन नंबर ए है आपका। ठीक है बेटा, मतलब आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली आपने 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है -5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्लस डी की वैल्यू क्या निकाली है 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तरतीब अरेंज कर लेते थोड़ा हम लोग, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिखा प्लस 2 माइनस का 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का। ठीक है बेटा, अगर कोई मसला है, कोई सवाल है इसमें तो बताओ। पता है कि हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, आपको नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में दोनों सेम एलिमेंट है, तो एलसीएम परफॉर्म करने से पहले हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कॉमन में क्या निकलेगा x+1, और यहाँ पर क्या बचा है, a के नीचे कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर एक ही थी जो कि आपने इसको बाहर निकाल लिया, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा बेटा 1, प्लस b के नीचे x+1 की 2 पावर थी, जिसमें से एक पावर आपने बाहर निकाली, तो डिवाइड में कितना बचेगा बेटा 1, तो डिवाइड बाय x+1। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि हमने ये बात पहले ही कर ली है कि जब भी आपके पास दो टर्म या दोनों में से कोई एक टर्म फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। तो
तो मतलब इन दोनों के दरमियान आपने क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आपने पहले ही कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ पर आपके पास एलसीएम परफॉर्मर है, तो ये वाली चीज आकर इधर मल्टीप्लाई, ये वाली चीज आकर इधर मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों के दोनों आपस में, तो मतलब a से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 प्लस b से मल्टीप्लाई कौन होगा बेटा 1, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा बेटा x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है और इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो कौन साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर हो जाती है ऐड, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा, चलो हम इसको भी नहीं कर रहे, x प्लस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको नजर आ रहा है कि इक्वल टू के दोनों तरफ आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब ये दोनों के दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 4x माइनस 3 इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b। ठीक है बेटा, अब हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी कि आपके पास नंबर ऑफ अननोन है दो, एक है a और एक है b, तो आपके पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना है, बारी लगानी है, एक बार एक को हम जीरो कर दें, एक बार दूसरे को जीरो कर दें। ठीक है बेटा, तो हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम फर्दर एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा ax, a मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा a प्लस b पहले से मौजूद है। ठीक है बेटा, तो आपको नजर आ रहा है अगर मैं इस स्टेप में x की वैल्यू को निकाल के सेपरेट करता तो b की वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, लेकिन जब आप b की वैल्यू पुट करते तो आपके पास a भी रह जाता और x भी रह जाता, तो हम यहाँ पर क्या काम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कंपेयर करने जा रहे हैं लाइक कोएफिशिएंट्स को, मतलब x वाला x वाले से कंपेयर होगा और कांस्टेंट नंबर से कंपेयर होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स दो है, तो इक्वेशन भी कितनी जनरेट होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग लाइक कोएफिशिएंट्स कह दो या लाइक टर्म्स कह दो, बात एक ही है। ठीक है भाई, तो लाइक टर्म्स लिख रहे हैं हम। ठीक है भाई, मतलब x वाला x के साथ जाकर कंपेयर होगा और कांस्टेंट नंबर के साथ, मतलब 4x इक्वल टू ax, और यहां पर आपके पास x से x कॉमन कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अब मैं कांस्टेंट वालों को आपस में कंपेयर करवा रहा हूं, मतलब a प्लस b, और यहाँ पर कांस्टेंट कौन है बेटा, माइनस का 3 इक्वल टू a प्लस b, और आपके पास a की वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो गई, कितनी है बेटा 4, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं -3 इक्वल टू 4 प्लस b, तो b की वैल्यू सेपरेट करेंगे, प्लस का 4 उठ के इधर आएगा तो इक्वल टू -3 पहले से मौजूद है, माइनस का 4, तो b इक्वल हो जाएगा माइनस का, जो चीजें आपको चाहिए थी वो आपने निकाल ली हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और मैं आके यहाँ पुट कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास -7, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं -7 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ वहां पर x प्लस 1 का, ये रहा आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, यहां तक अगर किसी बात में कोई मसला है तो बताओ, अगर आपको ये वाली बात समझ में आई तो हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, हमारे पास क्योंकि एक ही एलिमेंट था जिसके साथ x था, ऐसा ही है भाई, तो तभी हमने यहाँ पर क्या नहीं किया, वो जो हम बारी लगाते थे कि x प्लस 1 को पहले जीरो कर दे रहे फिर दूसरे वाले एलिमेंट को जीरो कर दे रहे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही टर्म थी हम बारी नहीं लगा सकते थे, तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन में जनरेट कर लिया, मतलब a मल्टीप्लाई बाय x तो ax, a मल्टीप्लाई बाय 1 तो बन जाएगा a। फिर हमने क्या बात की, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स की तादाद है दो आपके पास, तो हमारे पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, तो हमने टर्म्स को कंपेयर करवाना शुरू कर दिया, मतलब x वाला x के साथ कंपेयर हो गया और कांस्टेंट नंबर के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स भी दो हैं और इक्वेशन भी कितनी बन गई, दो बन गई, तो यहाँ से हमने वैल्यूज को सेपरेट कर लिया। ठीक है भाई, अगर कोई मसला है अभी भी तो बताओ, चीज पर गौर करो,
ये सवाल आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, केस 3 है, एक्सरसाइज नंबर 17.3 है, सॉरी 21.3 है। आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं बेटा, जहां पर हाईएस्ट पावर आपके पास क्या हो बेटा, स्क्वायर हो। तो मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में एक हाईएस्ट पावर स्क्वायर मौजूद होगी, ठीक है। और हमने पहली वाले दिन मतलब 21.1 वाले दिन इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में पावर 2 आ जाए, होल में नहीं इंडिविजुअल के पास, तो आपने ऊपर स्टार्ट करना है पावर 1 से। आसान अल्फाज में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसको किस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 1 है और यहाँ पर भी होल पावर कितनी है बेटा 1, तो 1 + 1 कितने होते हैं 2, मतलब कितने पार्शियल फ्रैक्शन जनरेट होंगे, 2 होंगे इस केस में। तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का a प्लस डिवाइड में आपके पास यहाँ पर क्या रहा है बेटा, x² प्लस का b। आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर पावर क्या आ रही बेटा 2, पावर क्या आ रही डिनोमिनेटर में, तो मतलब आप ऊपर क्या करोगे बेटा, यहाँ a लिखना है, आप ऊपर पावर 1 से स्टार्ट करोगे, मतलब bx प्लस का c, ठीक है भाई। यहाँ पर पावर 1 था तो आपने ऊपर पावर x की पावर 0 से स्टार्ट करी है, यहाँ पर पावर 2 था तो आपने ऊपर x की पावर 1 से स्टार्ट करनी है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर प्लस का c, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने इसके इनिशियल फेसेस देख लिए हैं कि किस तरह हो रहे हैं सवाल। आपको नजर आ रहा है ये सवाल हमने अभी 21.2 में किया है कि जब आपके पास 2 दफा एक ही वेरिएबल आ रहा है तो आपने पहले उसकी इनिशियल पावर 1 लिखनी है, उसके बाद पावर 2 में रिजॉल्व करना है। यहाँ पर देखो पावर 2 और यहाँ पर 1 है, तो टोटल हो गया 2 और 1 3, मतलब कितने पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय x² और x² प्लस का 5 इक्वल टू, क्या बात की बेटा हमने, यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट क्या है x, मतलब इस x का पहले आपने क्या लिखना है पावर 1, मतलब a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x²। अब बारी है इसकी, तो प्लस, अब देखो प्लस डिवाइड में आपके पास क्या बच रहा है x² प्लस का 5। यहां पर आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप एक सिंपल एक होल स्क्वायर को पावर 1 और पावर 2 में ब्रेक कर रहे हो, ठीक है भाई। यहां पर इस वजह से ऊपर x नहीं आया, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर आपके पास इसकी होल पावर कितनी है 1, तो यहां पर 1 ही आया। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पावर स्क्वायर आ रहा है इंडिविजुअल, क्योंकि इसके साथ कंबाइन कौन हुआ हुआ है 5, तो तभी यहां पर आप लिखोगे cx प्लस का d, ठीक है बेटा। अब आपको ये वाली बात पता है कि हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेने जा रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ x² प्लस 5 है। एलसीएम का ये मैटर हमने क्लास 9 में किया था कि जो चीज जिसके पास नहीं होती है, मतलब इसके नीचे एक x है, मतलब एक x की कमी है, वो उसके पास आ जाएगा, ये वाला फैक्टर नहीं है ये भी आ जाएगा। मतलब जब आप इसका एलसीएम परफॉर्म करोगे तो आप लिखोगे जिस तरीके से ax और x² प्लस का 5, ठीक है। अब इस b के नीचे देखो मैक्सिमम x मौजूद है, मतलब x² मौजूद है, मतलब सिर्फ वही कमी किसकी है इसकी, तो मतलब ये बन जाएगा प्लस का b, साथ में आ जाएगा x² प्लस का 5, ठीक है बेटा। अब इस cx प्लस d के नीचे x² प्लस 5 मौजूद है, मतलब सिंपल क्या कमी है इसके पास x² की, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर cx प्लस का d मल्टीप्लाई बाय किससे होगा बेटा x² से, ठीक है। एक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली। अगली इक्वेशन, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये चीज डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है, उठ के इधर आएगी तो इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे ही मल्टीप्लाई, तो इस सूरत हाल में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x और x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5। यहाँ पर जब ये इसके पास आएगा तो x² से x² कैंसिल, तो क्या बचेगा इसके पास x² प्लस 5। बात समझ में आ रही है। जब ये वाली चीज इसके पास आएगी तो डिवाइड में x² प्लस 5 से ऊपर वाला x² प्लस 5 हो जाएगा कैंसिल, तो इसको मतलब क्या बचेगा x²। आपकी मर्जी है, जो आसान लगे वो कर लेना, आपकी मर्जी है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह अपने मेथड को सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है बेटा। अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
तो यहाँ पर ए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा ए एक्स क्यूब, उसके बाद ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 तो बन जाएगा 5ax, ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाय 5 तो बन जाएगा 5b, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी एक्स बन जाएगा सी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी तो बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, एक्स क्यूब वाले को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लो, और कांस्टेंट और एक्स को एक तरफ और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ। तो एक्स क्यूब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन निकाला, तो ये बन जाएगा a प्लस का b, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर b और यहाँ पर प्लस का d, ठीक है बेटा। और यहाँ पर ये 5ax अकेला बिल्कुल मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 5ax, और उसके बाद ये 5b भी बिल्कुल अकेला है, तो प्लस का 5b, इक्वेशन नंबर 2, सही है बेटा। अब आपकी मर्जी है, आप यहां पर बारी लगा लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप 0 लेट करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, या आप दोबारा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स कर लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ क्या मौजूद है बेटा, 15 प्लस का 5x प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर बन रहा था वो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, ठीक है बेटा। कहाँ पर बेटा, ठीक है, बाकी चीजें सही है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, मतलब एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के साथ जाके कंपेयर होगा, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, और कांस्टेंट नंबर के साथ। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक्स वाला बिल्कुल अकेला है, तो पहले मैं इसकी बारी ले लेता हूँ, मैं पहले एक्स को कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 5, इधर एक्स वाला एलिमेंट कौन है बेटा, 5x, और इधर एक्स वाला एलिमेंट कौन है, 5ax, तो 5ax, x से x गया, 5 से 5 गया, तो a किसके बराबर आ जाएगा बेटा, कैसा। अब बारी है कौन है अकेला और कांस्टेंट नंबर, ऐसे ही है बेटा, इसको भी निकाल लेते हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट यहां पर क्या है बेटा, 5b, और इस तरफ कांस्टेंट कौन है बेटा, 15। तो हमने क्या किया, 15 इक्वल टू यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5b, 5 1 दा 5, 5 3 दा, तो b किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। x और कांस्टेंट कर लिया, बारी है एक्स स्क्वायर की, तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, तो मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूं, आप चाहो तो आगे जगह हो तो आप आगे भी कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां पर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर और साथ में b प्लस का d इक्वल टू, यहां पर एक्स स्क्वायर कौन है बेटा, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, दोबारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। आपके पास b की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा, 3, तो b की जगह 3 प्लस का d इक्वल टू, यहां पर क्या बचा 5, प्लस का 3 उठ के इधर आएगा, तो d इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, सही है बेटा। अब बारी है पावर 1 पावर 2 और कांस्टेंट ले लिया, बारी है पावर क्यूब की। पावर क्यूब वाले एलिमेंट यहां पर कौन है बेटा, माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब इक्वल टू, यहां पर पावर क्यूब वाला टर्म कौन है बेटा, x क्यूब, और साथ में a प्लस का x क्यूब से x क्यूब गया -4 इक्वल टू, a की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, 1, तो 1 प्लस का c, प्लस का 1 उठ के इधर आएगा, तो -4 -1, तो c इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का, आपने सारे के सारे अननोन यहां पर फाइंड आउट कर लिए हैं, तो जाकर यहां पर पुट कर दो, इसको बोल दो ये इक्वेशन नंबर ए है आपका, ठीक है बेटा। मतलब आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो 1 डिवाइडेड बाय x, प्लस b की वैल्यू क्या निकाली आपने 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू आपने क्या निकाली है -5 मल्टीप्लाई बाय x, प्लस d की वैल्यू क्या निकाली है 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तरतीब अरेंज कर लेते थोड़ा हम लोग,
तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिखा प्लस 2 माइनस का 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का। ठीक है बेटा, अगर कोई मसला है, कोई सवाल है इसमें तो बताओ।